कह के हम क्या करें। देख सकते हैं जिस तरह के ये क्रॉस के निशान प्रशासन की ओर से उन मकानों पर लगाए गए हैं जो अति संवेदनशील में हैं। इनका डिमोलिश करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके नीचे भी कई घर हैं और कई होटल हैं। जनहित में तोड़ा जाना चाहिए, जबकि मेरे होटल में तो आंशिक दरारें हैं, बिल्कुल होटल बिल्कुल सॉलिड है। होटल को तोड़ दे रहे कह के हम क्या करें। नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जोशीमठ में होटल तोड़ने का विरोध हो रहा है और होटल मालिक और स्थानीय विरोध कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की जोशीमठ से होटल तोड़ने का विरोध हो रहा है। जोशीमठ में जो प्रशासन की तरफ से चिन्हित किया गया था जिन होटलों को, उसे तोड़ने का विरोध हो रहा है। होटल मालिक और स्थानीय विरोध कर रहे हैं। महिलाएं और बच्चे धरने पर बैठे हैं। तो होटल मालिकों और शासन के बीच बात नहीं बन पाई, ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं होटल मालिक। अब बता दें आपको कि आज होटलों को तोड़ना था, लेकिन प्रशासन और होटल मालिकों के बीच बात नहीं बन पाई। अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं होटल के मालिक और किस तरह से धरना प्रदर्शन हो रहा है, विरोध हो रहा है होटल तोड़ने को लेकर। वो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख पा रहे हैं। तो दरकती दीवार और टूटते मकान और होटल, लोगों की मुसीबतें जहां बढ़ रही है, इसी बीच ये बड़ी खबर, महिलाएं और बच्चे धरने पर बैठे हैं, होटल तोड़ने का विरोध कर रहे हैं। होटल मालिक और शासन के बीच बात नहीं बन पाई। बताया जा रहा है कि ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं होटल मालिक और इसी का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज होटल को तोड़ना था, तमाम तरह की तैयारियां की गई थी, लेकिन फिर जानकारी सामने आई कि होटल को नहीं तोड़ा जाएगा। मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग की गई है होटल मालिकों की तरफ से। और देखिए ये तस्वीरें, किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, किस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं होटल तोड़ने को लेकर। होटल मालिकों और शासन के बीच बात नहीं बन पाई। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता सुरेंद्र दसीला हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि होटल तोड़ने को लेकर विरोध किया जा रहा है और ये भी जानकारी कि शासन और होटल मालिकों के बीच बात नहीं बन पाई, मुआवजे की राशि को बढ़ाने की मांग की जा रही है। क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, अभी प्रोटेस्ट चल रहा है और तमाम जो लोग हैं जिनके होटल से, उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि जो राशि प्रशासन द्वारा दी जा रही है, एक होटल को करीब 3 करोड़ और दूसरे होटल को करीब 2.5 करोड़, वो अनुमन्य नहीं है। ये बहुत कम है। उनका ये कहना है कि 8 से 9 करोड़ उनका पूरा टोटल खर्च है, जमीन से लगाकर तमाम जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है, क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनका प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहेगा जब तक प्रशासन उनकी बात नहीं मानता है। चलिए सुरेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें। तो देखिए किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। जो मुआवजे की राशि दी जा रही है उसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं होटल मालिक। और खबरों में बढ़ेंगे आगे। जोशीमठ में भूधसाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। जोशीमठ में कल गिराए जाएंगे होटल। सीबीआरआई की टीम ने होटल का जायजा लिया और सिस्टमेटिक तरीके से बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा। बड़ी खबर आपको बताते चले, जोशीमठ में भूधसाव से जुड़ी हुई ये कल गिराए जाएंगे होटल। जिन होटलों को चिन्हित किया गया है उस होटल को कल गिराया जाएगा। सीबीआरआई की टीम होटल का जायजा ले चुकी है और सिस्टमेटिक तरीके से बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा और होटल गिराने से पहले रोड को भी ब्लॉक कर दिया गया, आवागमन वहां से बाधित कर दिया गया है और सीबीआरआई की टीम वहां पर मौजूद रहेगी और सिस्टमेटिक तरीके से ये होटल, जो तस्वीरें में आप देख पा रहे हैं, इसे गिराया जाएगा। प्रशासन के द्वारा इसे चिन्हित किया गया है और बताया गया है कि इससे लोगों को खतरा है, आसपास के इलाके में खतरा। और देखिए किस तरह से दीवारें दरक रही हैं और किस तरह से लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अब ये होटल गिराने को भी लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मुआवजे की राशि जो दी जा रही है उसे बढ़ाने की मांग की जा रही है। और इसे लेकर लगातार जो है प्रशासन भी नजर बनाए हुए, सिस्टमैटिक तरीके से बताया जा रहा है कि कल बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा।
तो जोशीमठ आपदा को लेकर लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है। 603 से ज्यादा घर हैं जहां दरारें पड़ चुकी हैं और अब होटलों को भी चिन्हित किया गया जिसे तोड़ने का विरोध हो रहा है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ जानकारी देते हैं। सालों से खतरे में जोशीमठ है और साल 1939 स्विस एक्सपर्ट का दावा है कि लैंडस्लाइड के ढेर पर जोशीमठ जो है वो बसा हुआ है, जिसकी वजह से अब ये जो दरारें हैं वो पड़ रही है। और साल 1976 में मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई थी, कंस्ट्रक्शन और ब्लास्टिंग ना करने की सलाह दी गई थी। तो ये तमाम वो जानकारी है। वहीं साल 2010 में एक रिपोर्ट में जोशीमठ के टाइम बम बनने की बात कही गई थी और आज लोगों की मुसीबतें कहीं न कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो दरारें हैं घरों पर वो दिख रही है और वहीं 603 से ज्यादा ऐसे घर हैं जहां पर दरारें बढ़ गई है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के जोशीमठ में दरकते भवनों को जमींदोज करने का काम शुरू हो गया है और इस अभियान के तहत उन होटल्स, घर और भवनों को ढाया जा रहा है जिनमें रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया गया और कार्रवाई की शुरुआत 2 होटल से होगी और सबसे पहले होटल मलारी इन और माउंट व्यू को ढाया जाएगा। वहीं जोशीमठ को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के जोशीमठ में हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। भूधसाव के चलते तमाम घरों और होटलों में दरारें पड़ गई हैं। प्रशासन ने असुरक्षित जोन घोषित किए हैं। ऐसे में जो घर और इमारतें सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं उन्हें जमींदोज करने का काम शुरू हो रहा है। लेकिन जमींदोज कल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सबसे पहले होटल मलारी इन और माउंट व्यू को ढाया जा सकता है। इन होटलों को खाली करा दिया गया है। सामरिक, धार्मिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण जो नगर जोशीमठ आज खतरे की जद में है। आप लोग देख सकते हैं ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो 2 होटल हैं, जो लगातार इन पे दरारें बढ़ रही थी, प्रशासन ने इसको पहले ही खाली करवा दिया और यहाँ पे SDRF पुलिस प्रशासन की पूरी टीम मौजूद है। और ये साथ में जो लगे घर हैं इन पे जो क्रॉस का जो निशान लगाया है ये भी अति संवेदनशील घरों में से है। ऐसे लगभग सैकड़ों घर हैं जिनको अति संवेदनशील सूची में रखा गया है और इनमें रहने वाले लोगों को नगरपालिका और अन्य सुरक्षित जगहों पे शिफ्ट किया गया है। प्रशासन की ओर से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि लोग होटलों से दूर हो जाएं। जोशीमठ में CBRI की टीम ने होटल मलारी का जायजा पूरा कर लिया है। एक्सपर्ट्स अब सिस्टमैटिक तरीके से बिल्डिंग को तोड़ेंगे। इमारत को गिराने के दौरान स्लोप में लोड कम करने पर जोर रहेगा। हमको ये जिम्मेदारी दिया गया है कि इस बिल्डिंग का कैसे सेफ डिमोलिशन हो सके। तो अभी हम बाहर से जायजा लिए, अभी अंदर से जायजा लिए हैं। तो अभी एक SOP तैयार करेंगे किस तरह के हम इसका जो लोड है उसको अनलोड करेंगे स्लोली और ये टॉप टू बॉटम होगा। ऊपर से शुरू करेंगे और आहिस्ते आहिस्ते हम नीचे की तरफ आएंगे। जोशीमठ में होटलों को गिराने से पहले अधिकारियों ने रोड ब्लॉक कर दिया है। इससे वाहनों के आवागमन को भी रोक दिया गया है। वहीं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जोशीमठ पहुंचे। उन्होंने आर्मी कैंप का निरीक्षण करने के बाद सुनील वार्ड में प्रभावित लोगों से मुलाकात की। लोगों ने गाड़ी कमाई से अपने मकान बनाए थे और उसके बाद आज छोड़ना पड़ रहा है। मजबूरी है क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि बच्चे बच्चे को बचाना, हर परिवार को बचाना, जान माल की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। स्वयं प्रधानमंत्री जी मिनट मिनट की खबर ले रहे हैं, देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री 2 दिन पहले अपना यहाँ पर पूरा देख के लोगों से मिलके ब्रीफिंग लेके गए हैं। तो साथ ही जोशीमठ आपदा को लेकर विपक्ष भी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आज मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है और ध्वस्त कर रहे हैं, लेकिन मुआवजा क्या देंगे वो बता नहीं रहे। आप कहाँ उनको बसाएंगे वो नहीं बता रहे। आज कहाँ सर छिपाने के लिए तुमने जगह निर्धारित कर रखी है वो भी नहीं बताया है। और लोगों को घर से कह रहे निकलो और दूसरी जगह बसो, रुपया दे रहे हैं 5,000। सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। जोशीमठ के मामले पर 16 जनवरी के लिए मामले को लिस्ट किया गया। टीम न्यूज स्टेट। खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर आपको देहरादून से बताते चले। जोशीमठ भूधसाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। CS SS संधू ने जोशीमठ को लेकर बैठक ली है और CS ने DM चमोली से स्थिति की जानकारी ली है। बड़ी खबर आपको बता दें, SS संधू ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और पूरी जानकारी इकट्ठा की है। DM चमोली को
स्थिति पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए। प्रभावित क्षेत्र को पूर्ण रूप से खाली करवाया जाए, इसके भी निर्देश जारी किए गए। साथ ही भूस्खलन से किसी प्रकार का जानमाल का नुकसान न हो, इसे भी ध्यान में रखने को कहा गया है। और सबसे पहले परिवारों को शिफ्ट किया जाए। प्राथमिकता ये कि जो भी परिवार इस खतरे की जद में है उन्हें शिफ्ट किया जाए। ज्यादा दरार वाले मकानों को ध्वस्त करें, विस्थापितों के रहने खाने की उचित व्यवस्था हो। तो ये तमाम दिशा निर्देश हैं जो इस बैठक के दौरान जारी किए गए हैं। और प्रभावितों से प्रशासन तालमेल बनाए रखे, उच्च अधिकारी प्रभावित परिवारों के संपर्क में रहे, साथ ही परिस्थितियों पर भी नजर बनाए रखे। प्रभावितों से प्रशासन तालमेल बनाए रखे, उच्च अधिकारी प्रभावित परिवारों के संपर्क में रहे, साथ ही भूधसाव से मोबाइल नेटवर्क भी प्रभावित हो सकता है और नए टावर लगाकर संचार व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए, इसे भी लेकर दिशा निर्देश दिया गया है। और स्थानीय लोगों के साथ तालमेल बनाने की बात कही गई है। और जोशीमठ में जमीन धंसने की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही है और आपको ग्राफिक्स के जरिए 3 बड़ी वजह बताते कि आखिर क्यों ये आपदा हो रही है और क्यों लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है। तो जोशीमठ में ज्यादातर क्षेत्रों की जो नीच चट्टाने हैं उसकी वजह से जो खतरा है, जो टूट रहा है, वो हो रहा है। साथ ही जोशीमठ के ज्यादातर क्षेत्रों में ये समस्याएं जो है वो सामने आ रही है और चट्टानों की वहां रहने वाले सबसे बड़ी समस्या वहां पर बताई जा रही है। साथ ही नीच चट्टानों की सतह खुरदुरी और दानेदार हो गई। तो ये तमाम वो वजह है जिसकी वजह से जोशीमठ में आज आपदा है, लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है। तेज हवाएं, तेज बहाव, तेज तापमान और वेदरिंग जो भी है वो एक वजह जरूर है। तो नीच चट्टानों का टूटना जिम्मेदार है और बर्फबारी और तेज बारिश ये भी एक बड़ी वजह है। ऊपरी इलाके में बर्फबारी और तेज बारिश होती है जिसकी वजह से दरारें पड़ रही है और बर्फबारी और तेज बारिश, साथ ही बर्फ पिघलने और नदियों में पानी का फ्लो तेज होना ये भी एक वजह है। साथ ही सतह के कमजोर होना और भूस्खलन भी एक वजह। तो ये तमाम वो वजह है जिसकी वजह से आज जोशीमठ में खतरा मंडरा रहा है। साथ ही पेरेनियल स्ट्रीम ये भी एक वजह है। जानिए क्या है। जोशीमठ नदियों से घिरा जो है वो क्षेत्र है जिसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है। जमीन के ऊपर नीचे पानी का बहाव रहता है जिसकी वजह से दरारें पड़ रही है। तो ये तमाम वो वजह जो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। पानी से धरातल पर नमी रहती है जिसकी वजह से दरारें बढ़ रही है। तो नमी के चलते जमीन के भीतर की चट्टानें भी कमजोर होती जा रही है और जिसकी वजह से आज जोशीमठ के जो घरें हैं वो दरार का शिकार होती जा रही है। बढ़ेंगे आगे। जोशीमठ में घरों में दरारें आने के बाद कई परिवारों को विस्थापित कर अलग अलग जगहों पर ठहराया गया है। न्यूज स्टेट संवाददाता ने विस्थापित परिवारों से उनका दर्द जानने की कोशिश की, उनसे बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। जोशीमठ में भूधसाव के बाद जिन लोगों के अपने घर हुए करते थे, जो अपने सपनों के घरों में रहा करते थे, आज वो इस तरह से एक सरकारी जो कमरे हैं उनमें रहने को मजबूर हैं। प्रशासन ने इनकी सुरक्षा को देखते हुए भले ही इन्हें इन कमरों में रखा है, लेकिन अपने घरों की जो याद है, जो अपने घर में रहने की जो इमोशंस होते हैं, उनको लेकर देखते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, नगर पालिका में इनको ठहराया गया है। जी, आप कौन से वार्ड में थे और किस तरह की स्थिति थी वहाँ पे? वार्ड में गोदावरी देवी, वार्ड नंबर 4 से सिंगार माउंट व्यू होटल के नीचे, मलारिन होटल माउंट व्यू होटल के नीचे 2 बजे से निकल के बेटा 2 तारीख से जब हादसा हुआ तो ऐसे लगा कि भूकंप जैसा झटका आया। फिर 2 बजे रात को हम बाहर निकले। पहले तो हमने सोचा उन्होंने आग जला रखी थी क्या, कि क्या पता कुछ हो गया मोहल्ले में। तो बोला होटल गिरने को, पूरा होटल गिरने को, मलारिन होटल और माउंट व्यू वहाँ आवाज आई शीशे टूटने की। तब हम लोग बाहर निकले। फिर 3 तारीख को यहाँ पहुँचे। यहाँ पे क्या कुछ व्यवस्था है? बेटा व्यवस्था तो क्या होना, जो अपने घर में होता वो तो कहीं भी नहीं मिल सकता।